हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो टॉक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और आपको अपने स्टॉक को मैनेज करने से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो आपको परचेज मेंटेन करना पड़ता है, सेल मेंटेन करना पड़ता है, आपके क्या रिटर्न्स आ रहे हैं वो मेंटेन करना पड़ता है, फिर आपके एक्सचेंज मेंटेन करने होते हैं और फिर आपको स्टॉक भी देखना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट के हमारे पास कितने स्टॉक हैं। तो दोस्तों आप जो ये सीट देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम इसे सीट को बनाना सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये सीट क्या है। तो यहाँ पर इस सीट को अगर आप बना ले तो पूरा ऑटोमेट सीट है ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको अपने परचेज की एंट्री करनी पड़ती है कि आप कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो। देख सकते हो ये परचेज की एंट्री है। यहाँ पर आप ये जो परचेज की एंट्री करते हो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंथ का यहाँ पर मैंने कॉलम दिया हुआ है कि किस मंथ में हमने परचेज किया है। तो ये आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सारे मिल जाएंगे ये सीट में। और ये हमने यहाँ पर जैसे अगर अक्टूबर में हमने परचेज किया तो अक्टूबर मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमें देना पड़ता है कि क्या कौन से डेट में आपने परचेज किया है। तो यहाँ पर डेट आप दे सकते हो, यहाँ पर हमें कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो प्रोडक्ट का एसक्यू है वो सिलेक्ट करना होता है कि आपके प्रोडक्ट का एसक्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट का एसक्यू मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट का नेम आ जाता है कि इस प्रोडक्ट का नेम क्या है। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये सर्च कंप्लीट होगा, देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिक जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग नेम आ जाता है जो भी आप सेट करोगे। और ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइसिंग परचेज प्राइस क्या है वो आ जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ यूनिट डालना होता है कि अभी आपने कितने यूनिट परचेज किए हैं। तो हम मैंने अगर 12 यूनिट डाल दिए तो ऑटोमेटिक इसका यहाँ पर प्राइस जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कैलकुलेट हो गया। अगर इस पे मुझे कुछ डिस्काउंट मिला है तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट फिल कर दूंगा कि मुझे क्या डिस्काउंट मिला है। तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट भी फिल कर दिया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सब कुछ होता है दोस्तों। और जो भी परचेज आप डालते हो, जैसे यहाँ हमने A21L साइज का डाला है तो वो आपको ऑटोमेटिक स्टॉक में यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर A27L अगर हम देखें तो देखिए ये हमने अभी एंट्री किया था, ऑटोमेटिक 12 पीस हमारा देख सकते हैं ये परचेज में आ गया है। और परचेज में ये हमें शो कर रहा है कि हमने इतना परचेज किया है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा टोटल स्टॉक आ गया है कि 12 पीस हमारा स्टॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ ला देता हूँ तो और आसानी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपका स्टॉक हमारा ये बचा हुआ है। यहाँ पर हमारा आइटम का वैल्यू आ रहा है कि कितने में हमने परचेज किया है और डिस्काउंट यहाँ पे लगा हुआ है। अभी यहाँ पर कितना इसका स्टॉक का वैल्यू है ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये परचेज एंट्री आप यहाँ करेंगे ऑटोमेटिक वो स्टॉक में आ जाएगा। अगर आपने सेम प्रोडक्ट को सेल किया है तो यहाँ सेल में आना है, आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि किस मंथ में आपने सेल किया है। तो यहाँ पर हम अक्टूबर ले लेते हैं, आज के ही डेट को अगर ले लेते हैं तो देखिए आज के डेट में हम ले लेते हैं। हमने जिस स्टॉक को मैंने परचेज किया था उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने A21L को जो है परचेज किया था, हम इसी को सेल करते हैं। A21L को मैंने यहाँ से आप अगर सर्च करोगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ हमने सर्च करना है हमें, और ये जो सर्च से है ये हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। देख लेता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा स्टॉक इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने उसे आइटम में जाके ऐड नहीं किया। तो मैंने अभी ऐड कर दिया, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ऐड करना होता है। तो ये हमने अपना मंथ सेलेक्ट कर लिया, ये हमने डेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम उस एसक्यू को सर्च कर लेते हैं। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है तो वो शो करेगा। A21 हमारा एसक्यू था तो देखिए आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर आइटम का नेम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। मार्केट प्लेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का मैंने एक फीचर लगाया है कि ये किस मार्केट प्लेस का है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं ये हमारा ये जो सेल हुआ है, मान लीजिए मीशो पे सेल हुआ है तो हमने मीशो यहाँ पर दे दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारा फार्मूला कट हो गया था इसलिए हमारा जो ऑटोमेट नहीं आया है, मैंने कट कर दिया था। तो यहाँ पर हम अपना फार्मूला पेस्ट कर देंगे ताकि ऑटोमेटिक हमारा जो नेम है प्रोडक्ट का वो आ जाए। तो आ जाएगा आपसे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यूनिट देना है कि आपने कितने पीस सेल किए। तो मान लीजिए हमने 2 पीस जो है वो सेल किए 16 तारीख को। तो आपका जो स्टॉक है ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्रेंड घट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एंट्री करनी है। देख सकते हैं यहाँ पर कुर्ती हमारा आ गया। 12 पीस हमने परचेज किया था, 2 पीस हमने सेल कर दिया है। हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। 10 पीस का स्टॉक है और देख सकते हैं स्टॉक का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए, अपने रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए। तो अब हम आते हैं एक्सचेंज वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर कई बार होता है कि हम सप्लायर से जाकर एक्सचेंज करवाते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, उसके इसकी वैल्यू दे सकते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज किया है तो वो हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको मार्केट प्लेस से जब हमें रिटर्न्स मिलते हैं तो उस समय आप अपना यहाँ रिटर्न्स डाल सकते हो। डेट डे एक्सक्यू आइटम नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आपने एक्सक्यू जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो कि आपका कौन सा एक्सक्यू है तो ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है
वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ आइटम यहाँ पर जब हमारा दोस्तों कई बार इसमें फार्मूला अभी लगा हुआ नहीं है था ऊपर में, इसलिए ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। कई बार हम कट कर देते हैं तो वो निकल जाता है, तो हम इसे फार्मूला को पेस्ट कर देते हैं ताकि वो आ जाए। तो देखिए ऑटोमेटिक आपका प्राइस ये नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप आपको सेलेक्ट करना है, आरटीओ है, कस्टमर रिटर्न है, मार्केट प्लेस किससे आया है, फिर आपको यहाँ ऑर्डर आईडी देनी है और यहाँ पर यूनिट देनी है। तो जैसे ही आप अपना एंट्री करोगे और ये आपका यहाँ स्टॉक से माइनस हो जाएगा, तो आप बड़े ही आसानी से अपना स्टॉक शीट जो है दोस्तों मैनेज कर सकते हो। और आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट का कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि उसका स्टॉक लो हो रहा है, हमारी सेलिंग जा रही है, हमें पता ही नहीं होता है, तो आप बस आपको आना है अपने स्टॉक शीट में और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक, कौन सा प्रोडक्ट अभी कितना बचा हुआ है। और यहाँ अगर आपको फ़िल्टर वगैरह अच्छे से लगाने आता है तो यहाँ पर अगर आप फ़िल्टर लगा दोगे तो आप एसक्यू वाइज या आइटम नेम वाइज भी अपना जो प्रोडक्ट है वो फ़िल्टर करके देख सकते हो। तो ये सीट दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सीट को सीखने से आपको क्या बेनिफिट होगा, ताकि आपको ये पहले डिसाइड कर सको आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है या नहीं देखना है। तो चलिए अब इस सीट को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इस सीट को बनाएंगे। तो बड़ा ही आसान है इस सीट को बनाना और ये सारा कुछ आप मेंटेन कर सकते हो और अच्छे से आपका स्टॉक मेंटेन होगा, आपका रिटर्न क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम बनाएंगे गूगल शीट्स में हम इसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम हैं यहाँ पर देख सकते हो गूगल शीट्स में। तो हम एक ब्लैंक शीट्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी शीट्स को बनाना शुरू करेंगे। तो स्टॉक शीट हमारा रेडी है और ये इसमें हम पूरा शीट बनाएंगे जो हमने देखा था। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, अलग अलग कॉलम जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है और जो हमारी इस शीट में होना इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो शीट है वो हम आइटम्स का रखेंगे, जहाँ हमारी सारी आइटम्स क्या क्या हैं, एसक्यू क्या क्या हैं वो सारे होंगे। तो हमने यहाँ पर पहला आइटम दे दिया। सेकंड में दोस्तों जो है हमारा होगा सेल एंट्री के लिए, कि हमने जो जो सेल करते हैं वो सेकंड हमारा सेल के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेल, ये हमारी सेल हो गई। उसके बाद दोस्तों हम एक सीट हमें चाहिए होगा परचेज के लिए, जो जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसका हमें परचेज के लिए चाहिए होगा। तो एक सीट मैं यहाँ पर और ऐड करता हूँ, हमारा परचेज सीट। तो इसका नाम हो जाएगा परचेज। और कई बार दोस्तों हम एक्सचेंज भी कराते हैं प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ पर एक्सचेंज दे देंगे। और हमें रिटर्न्स आते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर एक सीट बनाएंगे रिटर्न्स का। रिटर्न का हमने बना दिया और एक हमारा सीट होगा स्टॉक का, जहाँ सारे स्टॉक हमारे शो करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टॉक का सीट। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। आइटम्स में दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आइटम्स का नेम देना होगा कि आपके पास क्या क्या आइटम है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास फैन क्लीनर है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कीबोर्ड है। मैं 5 प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे। हमारे पास वायर है एंड देन हमारे पास एक चॉपर है। ये हमारा फ्रेंड्स हो गया प्रोडक्ट का नेम। आपका जो भी प्रोडक्ट का नेम है आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें डालना है इसका एसक्यू आईडी। फैन में दे देता हूँ, इसका एसक्यू आईडी देता हूँ फैन 01। और ये हमारा हो गया, मैं इसका एसक्यू आईडी दे देता हूँ फैन। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम दे दी बना लिया है। हमारा जितने भी आपके प्रोडक्ट हो वो सारे आप लिस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 ही लिस्ट किए हैं ताकि जल्दी से हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए। और इसके दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया है, SKU दे दिया है, परचेज प्राइस दे दिया है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा जो परचेज प्राइस है कम ज़्यादा होता रहता है, तो यहाँ पर इसलिए हम डिस्काउंट का सेक्शन अपने स्टॉक शीट में रखते हैं ताकि अगर कम ज़्यादा हो तो मेंटेन हो जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ से एक बार चेंज करोगे प्राइस तो वो हम हर जितनी भी आपकी एंट्री होगी सब में चेंज हो जाएगी। इसलिए आपको एक बार जो आप प्राइस यहाँ दे देते हो उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप डिस्काउंट के कॉलम में जा करके कम ज़्यादा कर सकते हो, डिस्काउंट से एडजस्ट कर सकते हो। बस ये एक यहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम आते हैं सेल वाले सेक्शन में। पहले हम परचेज सेक्शन बनाते हैं।
तो परचेज सेक्शन में हम आएंगे और यहाँ पर हम जो हमें जो जो कॉलम चाहिए, जैसे हमें ये चाहिए कि हम किस मंथ में हमने परचेज किया है। नेक्स्ट तो हमारा डेट होना चाहिए कि किस डेट को हमने परचेज किया है। नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पर हम आइटम का नेम होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया। नेक्स्ट जो है दोस्तों मैं एसक्यू दे देता हूँ, उसका एसक्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों उसका हमें प्राइस पता होना चाहिए कि किस प्राइस में हमने परचेज किया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया डिस्काउंट आपको लगाना चाहिए। यहाँ पर हम एसक्यू के प्राइस के पहले हम ले लेते हैं क्वांटिटी ले लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने बाई की है। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो प्राइस हो जाएगा और नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका डिस्काउंट और यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल। तो ये कॉलम हमें चाहिए परचेज के लिए, तो सबको हम ऑटोमेट में डालने वाले हैं, आप बस देखते रहिए। तो ये मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये हमारा कॉलम थोड़ा बढ़िया हो जाए और इसे मैं कर लेता हूँ ब्लैक एंड इस कलर का इसके कर देता हूँ मैं वाइट। तो ये हमारा जो कॉलम है वो रेडी हो गया है। और अब हम दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन बनाना शुरू करेंगे। तो पहला है हमारा मंथ। तो मंथ दोस्तों हम पहले यहाँ पर मंथ के आइटम जो भी हमारा ऑटोमेट डाटा होगा सब इसी में होगा। तो यहाँ पर हमें मंथ पहले क्रिएट करना पड़ेगा। MONTH मैंने कर दिया और यहाँ पर हमारा जो मंथ आएगा अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर। आप यहाँ पर अगर आपको और भी कोई मंथ चाहिए, मैंने अभी 5 ही लेके चलता हूँ, तो आप बस सिंपली नीचे ऐड कर दीजिए। दिसंबर के बाद मैं जनवरी तक लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आपको फरवरी मार्च पूरा दिसंबर तक आप यहाँ पर फिल कर लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपके सारे शो करेंगे। तो हम आ जाते हैं परचेज वाले में और यहाँ पर हम मंथ में जो है मंथ में हम क्लिक करेंगे। ये जो एक देख रहे हैं आप, इस पर मैं क्लिक करूँगा, पूरा नीचे ए तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा में आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन में हम चले जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर आपको जो ये सेल रेंज है, सेल रेंज आपको A2 से लेना है, ठीक है। सेल रेंज जो है ए जो है इसे आप कर दीजिए A2, ताकि ये जो मंथ है ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग हमें नहीं लेना है, हमें इस सेल से लेना है। तो इसे हम कर देंगे ओके, ठीक है। अब हमारा पूछेगा कि ये जो ऑप्शन है इसमें आपको रखना है लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, इसे आपको लिस्ट फ्रॉम अ रेंज रखना है और यहाँ पर आपको सेल रेंज देना है कि आपको किस लिस्ट से इसको लेना है। तो हम आइटम में चले जाएंगे, आइटम में हमने रखा है हमें लेना है इससे डी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी के किससे लेना है, D2 से लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो कॉलम लेने वाले हैं ये अक्टूबर से लेने वाले हैं, तो अक्टूबर हमारा D2 से है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे D2, ठीक है। तो ये हम कर देंगे ओके। तो और यहाँ पर हम कर देंगे सेव। तो अब हम अगर अपने परचेज वाले सीट में जाएं तो हमारा मंथ जो है ऑटोमेटिक देख सकते हैं ड्रॉप डाउन आ गया है और आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप अपने सारे मंथ वहाँ ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग डेट को भी ऑटोमेट कर देंगे, तो डेट को हम आ जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन में फिर से जाएंगे और यहाँ पर हम जो रेंज है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं B2 से, क्योंकि B1 में हमारा डेट का हेडिंग है। तो यहाँ पर हम कर देंगे B2, इसे कर देते हैं ओके। और अब यहाँ पर हम लिस्ट की जगह कर देंगे डेट और कर देंगे सेव। तो अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, डबल क्लिक करोगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट भी ऑटोमेट उठाना है, प्रोडक्ट भी मतलब यहाँ पर इस तरह से लिस्ट डाउन आ जाए और हमारा प्रोडक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला के लिए आपको करना है इक्वल टू लिखना है वी लुकअप, VLOO। यहाँ पर आपको ये लिखना है वी लुक अप, इस पे और ये फार्मूला आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है VLOO। आप जैसे यहाँ पर जैसे अगर इक्वल टू आप लगाते हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इक्वल टू लगाने के बाद आप VLOO जैसे लिखते हो देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको वी लुकअप मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप क्या यहाँ पर लेना चाहते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमें वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर भी लिस्ट चाहिए, तो सिंपल हो जाएगा। एसक्यू में हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर हम जो है फिर से सेल रेंज चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर कर देंगे C2, क्योंकि फर्स्ट में हमारा क्या है हेडिंग है, तो C2 हमने कर दिया। यहाँ पर हम कर देंगे ओके और ये जो लिस्ट है लिस्ट ही रहेगा। अब हमें रेंज देना पड़ेगा कि कहाँ से आपको उठाना है।
तो रेंज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो फिर आ जाइए आप आइटम वाले सीट पे, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम है तो इस सीट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ भी फर्स्ट में हमें प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए तो हमें कहाँ से लेना है, A2 से लेना है, A2 हम कर देंगे। अब यहाँ हमारा चॉपर है, चॉपर के नीचे आप जो भी प्रोडक्ट आपका ऐड करते जाइए, सब लिस्ट में आ जाएगा आपका। ओके कर दीजिए, मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट लिया। अब मैं कर देता हूँ उसे सेव। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब देखिए लिस्ट डाउन से आ गया है। यहाँ पर आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जितने प्रोडक्ट होंगे सारे आ जाएंगे, फिर आप सर्च करके अपना वो प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ही प्रोडक्ट रहेगा, मैंने यहाँ 5 ही लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें SKU चाहिए कि SKU हमें फिल नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ में क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू, अब हम वी लुकअप वाला फॉर्म लगाएंगे, VLOO लुकअप ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप लुकअप कर रहे हो। तो पहले तो हमें इस सेल को हम लुकअप कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले हम मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू वी लुकअप, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारा C2 आ गया। अब हम यहाँ करेंगे कोमा लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोमा लगा दीजिए और आ जाइए आइटम वाले सीट पे, और इसके बाद आप इस पूरे सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ए में मैंने रखा हुआ है, ए मैंने रखा हुआ है, शिफ्ट दबाए हुए मैं सबको, सॉरी चलिए फिर से मैं लगा देता हूँ, कुछ एरर आ गया है। इक्वल टू आपको लगाना है VLOO लुकअप, वी लुकअप दिस सेल, मतलब इस प्रोडक्ट को हम लोग लुकअप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देना है कोमा, और इसके बाद आना है आपको आइटम में। आइटम में आने के बाद आप इस सेल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो ए सेल को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाए हुए रखिए, और यहाँ पर आपको सारे सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो अब वी लुकअप हमारे ए से सी तक हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया है, और हमारा जो हम SKU जो लुकअप कर रहे हैं वो कहाँ पर है, हमारे बी में है, और बी हमारा 2 नंबर का सेल है, देख सकते हैं। ए जो है 1, बी है जो 2, और सी है 3। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 में हमारा SKU है तो 2, और कॉमा लगा देंगे यहाँ पर और 0 कर देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और कर देंगे दोस्तों यहाँ पर इंटर। तो जैसे ही आप इंटर करोगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लैपटॉप आ जाएगा ऑटो। अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन कर दूँ ये फॉर्मूला, तो देख सकते हैं सब में हमारा नन 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 आ रहा है। ठीक है, अब बस जैसे ही मैं यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट लेता हूँ जैसे लैपटॉप, देख सकते हैं इसका SKU ऑटोमेटिक आ गया। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कीवर्ड, तो देख सकते हो ऑटोमेटिक इसका SKU जो है वो आ जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पर दोस्तों हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर नन 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 जो है ये नहीं आए, ये एरर नहीं आए। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। या इक्वल टू से पहले आप क्लिक कर लीजिए, ये जो हमारा ये थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम हो गया है, एक बार मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो था हमारा फॉर्मूला, पहले मैं वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो एरर आ रहा है ये हम नहीं चाहते हैं कि ये नन नन एरर आए, इसके जगह पे ब्लैंक आए। जब हम सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक आ जाए, बाकी हर समय नन नन ना रहे, एरर ना रहे, बल्कि यहाँ पर ब्लैंक रहे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था, इक्वल टू के बाद थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ, एंड यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रैकेट इज एरर, ये हमने लगा दिया। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब आप क्या करें कि ये जो ब्रैकेट हमने लगाया है, इस ब्रैकेट से आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इस ब्रैकेट से यहाँ से आपको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, इस ब्रैकेट से इज एरर के बाद हमने जो लगाया हुआ है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम एक कॉमा देंगे और पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये ब्रैकेट दो ब्रैकेट हमारा मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कॉमा देंगे और यहाँ पर डबल स्लैश लगाएंगे और फिर से कॉमा देंगे, और जो हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट लगाना है, ताकि यहाँ पर ये देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, और यहाँ हम इंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि इस फॉर्मूला को हमने जो लगाया है इसे मैं ड्रैग डाउन करके पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो नन नन है वो हमारा गायब हो जाएगा। और अब हम सेलेक्ट करेंगे जैसे कीबोर्ड, तो ऑटोमेटिक हमारा कीवर्ड ये है आ गया। ये हमने वायर सेलेक्ट किया तो वायर का SKU आ गया। तो इसके नीचे आप जितना लगा के रखेंगे, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, जितना भी आप प्रोडक्ट ऐड कर जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ नाइफ, ठीक है, इसका मैं SKU दे देता हूँ नाइफ 001। ठीक है, तो अब मैं अगर परचेज में जाता हूँ तो हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक नाइफ देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन में मुझे मिल जाएगा। देखिए नाइफ आ गया, इसका SKU भी ऑटोमेटिक आ गया। अब दोस्तों ये हमारा ऑटोमेटिक आने वाला है, तो मैं इसे कलर कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा
ऑटोमेटिक आएगा। तो ये जो है हमारा दोस्तों ये ऑटोमेटिक आने वाला है। तो इसे हमने कलर कर दिया। कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा लाइट कलर कर लेता हूँ। तो ये मैं कर देता हूँ इसे ब्लू। तो ये हमारा ऑटोमेटिक आने वाला है। अब दोस्तों आते हैं क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी तो आपको खुद से फिल करनी पड़ेगी। जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज किया है वो क्वांटिटी आपको खुद से फिल करनी है यहाँ पर। तो मैंने मान लीजिए इसके 2 क्वांटिटी खरीदे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइस हम चाहते हैं कि प्राइस इसका ऑटोमेटिक आए, तो फिर से हम सेम वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर आपको देना है, क्या लुक कर रहे हो, हम लैपटॉप ये वाला प्रोडक्ट लुक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देना है कॉमा और आ जाना है आइटम वाले सेल में। फिर से आपको पूरा सेल सेलेक्ट करना है, जैसे ए से लेकर के हम सी तक सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारा जो प्राइस है दोस्तों वो 3rd कॉलम में है, तो कोमा लगाएंगे हम 3,0 ब्रैकेट बंद एंड इंटर। तो ये देखिए हमारा जो प्राइस है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसे क्लिक कर नीचे लाओगे तो जो खाली रहेगा उसमें एरर आएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कर लेंगे। यहाँ पर हम लगा लेंगे इफ़ इक्वल टू के बाद इफ़ ब्रैकेट इज एरर। उसके बाद हम फिर से ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के बाद से हम सारा कॉपी कर लेंगे। ब्रैकेट के साथ हम जो भी है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पर हम देंगे डबल स्लैश कॉमा, जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर 2 ब्रैकेट हम लगा देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा देखिए ऑटोमेट आ रहा है। यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये देखिए ऑटोमेट अब आपका आएगा। ये मैं यहाँ तक पूरा फॉर्मूला क्रॉप कर लेता हूँ, देखिए तो ये हमारा पूरा आ गया है। अब अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने फिर से लैपटॉप सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिक देख सकते हैं आ गया है। यहाँ पर हमने नाइफ पे, क्योंकि प्राइस हमने नहीं लगाया था इसलिए प्राइस नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर नाइफ का प्राइस रख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 रुपीज़ और ये हम परचेज में जाएंगे तो अब ऑटोमेटिक सारा आता रहेगा। अब हम फिर से नाइफ एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा एसक्यू आ गया। हमें यहाँ क्वांटिटी फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी तो ऑटोमेट नहीं आएगी, क्योंकि हम कभी कम कभी ज़्यादा ले सकते हैं। तो क्वांटिटी आप यहाँ फिल कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार क्या होगा कि प्राइस आपने यहाँ पर हमने जो रखा है प्राइस, कई बार जो हम परचेज करते हैं तो यहाँ जो प्राइस है उससे ज़्यादा ही लग के मिलता है, कई बार कम लग के मिलता है। तो आप यहाँ से प्राइस चेंज नहीं कीजिएगा। अगर आप यहाँ से प्राइस चेंज करते हो तो आपकी जितनी भी एंट्री है सारी की प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा डिस्काउंट से। आपको अगर कम डिस्काउंट मिला है तो कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा डिस्काउंट मिला है तो ज़्यादा कर लीजिए, प्राइस ऑटोमेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्राइस अगर मान लीजिए इस प्रोडक्ट पर मुझे 10% का डिस्काउंट, मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने जब परचेज किया मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है और सेकंड टाइम जब मैंने परचेज किया तो मुझे इसका जो प्राइस है वो कम मिला है। यानी इसका जो प्राइस है मुझे 18,000 में मैंने इसे परचेज किया है। तो मैं 18,000 में अगर मैंने परचेज किया तो मैं यहाँ पर आइटम में जाके दोस्तों यहाँ पर प्राइस चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपके ऊपर वाले भी परचेज के प्राइस कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट लगा दीजिए। मैंने 10% का डिस्काउंट मैं कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो सही आएगा। तो मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ, यूनिट प्राइस में कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फाइनल प्राइस। तो यहाँ पर दोस्तों जो फाइनल प्राइस है, मैं यहाँ पर जो डिस्काउंट है उससे हमें लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हमें जो है डिस्काउंट वाला प्राइस जो है फाइनल प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है एक बार, तो ये ऑटोमेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू हम यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ पर हम करते हैं इक्वल टू और हम चाहते हैं कि पहले इसका परसेंटेज निकल जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट, तो ये हम जो भी प्राइस है उसमें हम इंटू करेंगे, इस पर इंटू करेंगे डिस्काउंट का। डिस्काउंट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और इसे डिवाइड, इसे यहाँ पर हम डिवाइड दे देंगे आपका 100 से, ठीक है। तो 100 से डिवाइड देने पर हमें देख सकते हैं इस पर 0 निकल गया है। तो 0 निकल गया तो इसका फाइनल प्राइस 0 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी आए उसमें हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट के प्राइस में को माइनस करना है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर 100 के पहले एक ब्रैकेट लगाते हैं, F के पहले एक ब्रैकेट लगाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस आए उसमें क्या है, हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। और अब हम इसे एंटर कर देंगे तो देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट का प्राइस आ गया है। अब अगर हम यहाँ पर जो है इससे हमें सीधे स्क्रॉल करते जाना है, देख सकते हैं सब जितना, अगर इसमें हमें डिस्काउंट कुछ मिला, अगर इसमें मुझे 2% डिस्काउंट मिला है तो ऑटोमेटिक ही हमारा प्राइस कम कर देगा। इसमें अगर हमें 5% का डिस्काउंट मिला है तो ऑटोमेटिक हमारा फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो जब भी आपका प्राइस चेंज हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट को। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटल निकालना है कि टोटल कितना है, तो बड़ा ही ईजी है। आपको प्रोडक्ट का प्राइस जो है
उसमें आपको इंटू कर देना है आपने जितना क्वांटिटी लिया है। तो क्वांटिटी हमारे यहाँ पे 2 है, तो हमारा ये आ गया। तो ये आपका ऑटोमेट जो है टोटल आपको बता देगा आपका जो प्रोडक्ट का परचेज प्राइस है। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी नहीं डाला था इसलिए 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी फिल कर देते हैं। बड़ी आसानी से ये आपका जो है परचेज सीट जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक देख सकते हैं आपका परचेज सीट जो है वो देख सकते हैं दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम जो ऑटोमेट है उसे हम कलर कर देते हैं। जैसे प्राइसिंग हमारा ऑटोमेट आने वाला है तो इसे भी हम कलरफुल बना देते हैं। हमारा जो डिस्काउंट है वो फाइनल प्राइस ऑटोमेटिक आने वाला है, और हमारा टोटल जो है वो भी ऑटोमेटिक आने वाला है। ठीक है, तो हमें इसमें से फिल क्या करना है, हमारा डिस्काउंट फिल करना है और हमारा यहाँ पर क्वांटिटी फिल करना है। तो सारा कुछ ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा और आपको यहाँ बड़ी आसानी से आपका सीट जो है दोस्तों वो मैनेज हो जाने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका परचेज सीट कैसे बनेगा। अब परचेज सीट के बाद अब हमारा जो है दोस्तों वो है सेल सीट, कि हमने जो परचेज किया है वो सेल हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले यही सारी हेडिंग हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं सारी हेडिंग बना लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं कि मैं आपको पहले यहाँ पर हमने परचेज कर लिया, तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टॉक है ये हमारे स्टॉक सीट में भी तो दिखे। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक सीट में वाले सीट में मैंने ये कॉलम ऐड किए हैं, जैसे प्रोडक्ट का नेम, SKU, परचेज, सेल कितना हुआ, एक्सचेंज कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ, स्टॉक कितना है, वैल्यू कितना है, ये सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रोडक्ट जो हमने परचेज किया है, जितनी क्वांटिटी देख सकते हैं यहाँ पर हमने इतने सारे प्रोडक्ट परचेज कर लिए। तो अब हम चाहते हैं ये हमारा सारा स्टॉक में शो करे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट नेम लेंगे। तो यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू देना है यूनिक। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है यूनिक। यूनिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है रेंज। तो यहाँ पर आप आओगे परचेज वाले सीट में और यहाँ पर आपको इस वाले सीट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पर इंटर कर देना है। अब दोस्तों हमने यूनिक फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि अब कई बार क्या होगा कि हम जो कीबोर्ड है, लैपटॉप है, कई बार परचेज करेंगे, बट हमें यहाँ पर सिर्फ शो करना है एक बार। तो यहाँ पर एक गलती ये हो गई है कि मैं इसे फिर से लगा दूँ, क्योंकि प्रोडक्ट नेम वाले सीट को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम तो हमारा प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं इसे कट करता हूँ। यहाँ पर हम डालते हैं इक्वल टू, फिर से UNI, जैसे आप लिखोगे यूनिक आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम फिर चल जाएंगे परचेज वाले में और हम इस पूरे सीट को सिलेक्ट करना होगा हमें ये जो प्रोडक्ट नेम है इसे पूरे सीट को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर C जो है इसे हम कर देंगे C2 से, क्योंकि C1 में तो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो भी आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहते, C2 से कर देंगे और इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद और कर देंगे एंटर। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट का नेम है वो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर SKU मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक आए, क्योंकि ये जो पूरा सीट है इसमें कुछ इंटर करना पड़ेगा। हम जो यहाँ का काम करेंगे वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो SKU में हम क्या करेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू वे लुकअप देंगे और हम क्या लुकअप कर रहे हैं, दिस प्रोडक्ट लुकअप कर रहे हैं। इसका SKU हमें कहाँ मिलेगा, इसका यहाँ हम उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसका SKU में मिल जाएगा दोस्तों यहाँ आइटम वाले सीट में। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम A से स्टार्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने 3 कॉलम को। अब यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है, हमारा SKU किस में है, हमारा B वाले में है, तो B 2 नंबर है, तो 2,0 और इससे हम बंद कर देंगे और यहाँ कर देंगे इंटर। तो देख सकते हैं ये हमारा आ गया। अब इस फॉर्मूला को हम पूरा कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए खाली वाली जगह में एरर आएगा। तो हमने जो पहले हम लोग जो किया करते थे सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है। हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, तो इसमें हम वही इफ़ इज एरर वाला लगा देंगे। यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू के लिए इफ़, यहाँ पर हम लगा देंगे इज एरर, यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसे हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम एक और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल स्लैश लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे और 2 ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो और इसे अब हम कॉपी करके पूरा पेस्ट कर दें तो क्या होगा कि जो खाली जगह है वहाँ पर एरर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि परचेज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हम टोटल परचेज कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, कितने कितने हमने परचेज किया है वो सब आ जाए। तो यहाँ हम एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू सम इफ्स। यहाँ पर ध्यान से ले, हमें इफ वाले को लेना है। ठीक है, सम इफ्स। अब सम इफ्स के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों हमें आ जाना है परचेज वाले सीट में। ठीक है, परचेज वाले सीट में आने के बाद हमें सबसे पहले क्वांटिटी में लगाना है। क्वांटिटी में लगाने के बाद सिलेक्ट करने के बाद हमें इस रेंज को लॉक करना पड़ेगा। तो आप ई में आ जाइए और यहाँ पर आप डॉलर का साइन दे दीजिए। डॉलर का साइन देने के बाद ई के बाद फिर $1 का साइन आपको देना है। हमारा यहाँ पर आपको 2 लगाना है,
क्योंकि हम यहाँ 2 से लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारा क्वांटिटी है और वो हेडिंग है। उसके बाद सेमीकोलन के बाद आपका जो ई है यहाँ भी $1 लगा दीजिए और इसके बाद आप कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट का नेम वाला सीट। तो अब हम यहाँ पर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। सी को सिलेक्ट करने के बाद इसे भी हम क्या करेंगे, सॉरी इसे भी हमें लॉक करना है। तो ये हमने सी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के बगल में सी को यहाँ पर डॉलर लगाएंगे और सी के पास भी डॉलर लगाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे 2 और यहाँ पर हम सी के पास फिर से $1 लगा देंगे। ये डॉलर हो गया और यहाँ पर हम कर देंगे फिर से कॉमा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम आ जाएंगे स्टॉक वाले सीट में और इसके बाद हम दोस्तों ये जो प्रोडक्ट नेम है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ये हमें बता देगा कि टोटल अभी तक हमने लैपटॉप को 6 पीस परचेज किया है। मैं इसे पूरा यहाँ तक खींच लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है कि अभी तक आपने लैपटॉप को 6 पीस खरीदा है, कीबोर्ड को आपने 8 पीस खरीदा है और चॉपर आपने 3 पीस खरीदा है, वायर आपने 7 पीस खरीदा है और नाइफ आपने 4 पीस खरीदा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि लैपटॉप क्या हमने सच में 6 पीस खरीदा है। तो देखिए लैपटॉप को यहाँ हमने 2 पीस खरीदा है, 2 2 4 और लैपटॉप यहाँ पर 2 6, तो पक्का हमने 6 पीस खरीदा तो वो आपके स्टॉक में आ जाएगा। अब देखिए अभी स्टॉक में जो है नाइफ है 4 पीस, तो हम 5 पीस और खरीदते हैं और देखते हैं क्या हमारा स्टॉक बदलता है। तो हम यहाँ पर नाइफ आते हैं, यहाँ पर हम खरीदते हैं 5 पीस। तो देखिए हमारा भी स्टॉक 9 होना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया 9। तो ये हमने परचेज बिल्कुल ही सही से बना लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने परचेज हमने कंप्लीट कर लिया था, परचेज देख सकते हैं हमने पूरा बना लिया है। और अब हम आते हैं सेल वाले सीट में कि हमें सेल भी तो दिखाना है। तो सेल जो करेंगे हम लगभग सेम ही हमारा रहेगा। तो ये हमारा मंथ हो गया, ये डेट हो गया, प्रोडक्ट नेम, एसक्यू, क्वांटिटी भी चाहिए, प्राइस हमें नहीं चाहिए होगा। हम जब सेल करेंगे तो हमें प्राइस नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। साथ में हम यहाँ लगा लेते हैं अपना ऑर्डर आईडी भी हमें यहाँ पर देना है, ORDR ID। देन हमें मार्केट प्लेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मंथ हमारा जैसा ही जैसे आपने उसमें देखा था हम बस उसी तरह यहाँ पर भी सेम करने वाले हैं। तो यहाँ हम करेंगे डाटा वैलिडेशन। यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो रेंज है उसे चेंज कर देंगे और इसे हम कर देंगे A2 से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमें मंथ नहीं लेना है, हमें 2 से लेना है। यहाँ पर आपको सेल सेलेक्ट करना है, तो हम आ जाएंगे आइटम में और यहाँ पर हमारा जो मंथ जो था वो हमने यहाँ क्रिएट करके रखा था, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भी हम करेंगे 2 से और इसे कर देंगे दोस्तों ओके। और यहाँ पर हमारा जो रहेगा लिस्ट फ्रॉम द रेंज एंड सेव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेल में हम आ जाएँ तो यहाँ हमारा देख सकते हैं मंथ जो है वो अब हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डेट में हम आ जाते हैं, डेट में भी डाटा वैलिडेशन जाते हैं, डाटा वैलिडेशन। देन यहाँ पर हम अपना जो है B2 से कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट में हमारा रेंज है, सॉरी डेट है, और ये हमारा यहाँ कर लेंगे डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ कर देंगे सेव। तो आप देखिए अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगा। अब दोस्तों हमें चाहिए कि प्रोडक्ट नेम भी हमें ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों कई बार हमें क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट की पैकिंग करते हो तो आपको SKU मिलता है पैकिंग करने के बाद, और प्रोडक्ट नेम जो है आपके लेवल पे कई बार नहीं होता है, या आप मैनी फर्स्ट जनरेट करोगे तो प्रोडक्ट के नेम की जगह ज़्यादा प्रीफर होता है कि SKU आपको मिल जाता है। तो हम इसमें सेल में क्या करेंगे कि SKU हमें ड्रॉप डाउन से हम लेंगे, प्रोडक्ट का नेम जो है अब वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम सेल इधर ले आएंगे और हम सेल को ऑटोमेट करते हैं, सेल को चूजेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट को ऑटोमेट करेंगे। तो डाटा में जाते हैं और इसे हम डाटा वैलिडेशन से फिर से यहाँ पर C2 की जगह हम कर देंगे, यहाँ C1 की जगह कर देंगे C2। यहाँ पर हमारा जो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा आइटम में आएगा और आइटम में हम SKU को अगर यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे B2 से और यहाँ हम कर देंगे ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे और SKU से हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, कई क्योंकि दोस्तों जब आप देखोगे मैनीफर्स्ट वगैरह में मीशो के या फिर अमेजोन के उसमें SKU ID मेंशन होता है। तो SKU ID आप आराम से यहाँ पर देख ले और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेट आपको पता ही क्या करना है, इक्वल टू लगाना है V लुकअप, ये फॉर्मूला आपको लगाना है V लुकअप। और हम इस प्रोडक्ट को लुकअप कर रहे हैं, कहाँ पे लुकअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले कॉमा लगा लेते हैं। हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, टक टक टक,
सी तक हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। हम प्रोडक्ट का नेम जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम यहाँ करेंगे 1,0 और हम इसे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम मोटोवेट आ गया है, यहाँ पे नन आ रहा है, तो कुछ हमने जरूर मिस्टेक किया हुआ है। तो क्या मिस्टेक किया है हमने, वायर में शायद हमने प्रोडक्ट का नेम नहीं दिया होगा। लेट्स सी, वायर प्रोडक्ट का नेम तो है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। सेल में आते फिर से हम इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। इक्वल टू हमें लगाना है वी लुकअप। अब दोस्तों प्रॉब्लम मुझे पता चल गया क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है, एक मिनट, तो दोस्तों हमारा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो हम सेलेक्ट करते हैं, जो वी लुकअप करते हैं वो फर्स्ट सेल में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट एसक्यू को इस साइड ले आया हूँ और प्रोडक्ट नेम को इस साइड ले आया हूँ, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हमने फार्मूला क्या लगाया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, हम इसे लुकअप कर रहे हैं, कॉमा, और आइटम में आ जाएंगे और इन तीनों सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो कॉलम 2 में आ गया है, तो 2,0 और इस ब्रैकेट को हम बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। देख सकते हैं हमारा वायर आ गया है। अब इसमें हम ब्लैंक जगह पे एरर ना आए, तो इसलिए हम वो फॉर्मूला लगा देंगे, इफ़ ब्रैकेट क्लोज इज एरर, और ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट से हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया, यहाँ पर एक पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर देन कॉमा लगाएंगे, डबल स्लैश लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, जो हमने कॉपी किया वो पेस्ट करेंगे, 2 ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे और इंटर कर देंगे। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पर ऑटोमेट, यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो अब हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करें, हमारा SQID ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आ गया। क्वांटिटी आपको खुद से फिल करनी है, ऑर्डर आईडी आपको खुद से फिल करना है। मार्केट प्लेस हमारा ड्रॉप डाउन में बना देता हूँ, तो मार्केट प्लेस मुझे यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मार्केट प्लेस कर लेते हैं। मार्केट प्लेस में हम यहाँ पर दे देते हैं अमेज़ॉन। आप कहीं और सेल करते हैं तो वो भी आप ऐड कर लीजिए, फ्लिपकार्ट और मीशो। तो मार्केट प्लेस हमने ऐड कर लिया है और अब हम इसे सेल वाले में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ करना है डाटा, डाटा में जाना है, सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन, देन हम इसे कर लेंगे CG2 से हमें लेना है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा हेडिंग होता है। यहाँ पर हमें रेंज देना है, तो हम रेंज सेलेक्ट करके आइटम में आएंगे और आइटम में आने के बाद इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा E2 से होगा, क्योंकि E1 में हमारा क्या है, हेडिंग मार्केट प्लेस है। तो E2 से हमें लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, सेल में बन जाएगा। और यहाँ पर आपका पहले तो आपको मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से मंथ में आपने सेल किया है। तो मैंने अक्टूबर में सेल किया है। यहाँ पर डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट को आपने सेल किया है, तो मैं आज के डेट में मैंने सेल किया है। यहाँ पर वायर सेल किया है, कितने पीस सेल किया है आपने, मैंने 5 पीस, चलिए 2 पीस सेल किया है। ऑर्डर आईडी यहाँ आपको देना है, ऑर्डर आईडी तो आपको मार्केट प्लेस से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ डेमो फाइल कर देता हूँ, कहाँ पर आपने सेल किया है, तो मैंने अमेजोन पे सेल किया है। तो दोस्तों अब ये जो डाटा है मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेट मेरे स्टॉक सीट में भी आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को लिंक करना पड़ेगा अपने स्टॉक सीट से। तो चलिए अब देख लेते हैं कि स्टॉक सीट को हम लोग कैसे यहाँ पर लिंक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने डाटा इंटर किया है, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक से, जैसे मैंने वायर अगर 2 पीस खरीदा है, बेस सेल किया है, तो वायर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 7 पीस परचेज किया, तो यहाँ पर सेल का डाटा आ जाए और ऑटोमेटिक सारा हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगा, इक्वल टू सम इफ्स। तो सम इफ्स वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है, तो हम आ जाएंगे सेल में। यहाँ सबसे पहले हम क्वांटिटी में इंटर करेंगे और आपको पता ही है यहाँ पर हमें लॉक लगाना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे डॉलर, ई के पहले, ई के बाद डॉलर, ई के डॉलर के बाद 2 लिखेंगे और यहाँ पर ई से पहले डॉलर देंगे। फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम आ जाएंगे प्रोडक्ट नेम पे। तो प्रोडक्ट नेम पे हम यहाँ पर लगा रहे हैं और फिर आपको देना है, यहाँ पर आपको फिर इसे लॉक करना है। तो डी के पहले आपको डॉलर लगाने हैं और देन डी के बाद आपको डॉलर लगाना है, देन 2 लिखना है और देन इस डी के बाद आपको सेमीकोलन के बाद डी के बाद डॉलर लगाना है, कॉमा लगाना है और फिर हमें आ जाना है अपने स्टॉक वाले सीट पे और यहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट नेम के ऊपर कर्सर रख देना है और इंटर कर देना है। सॉरी, यहाँ पर हमें जो है 0 आ गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक ब्रैकेट हमारा लग गया, मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया था, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग गया है, तो इसलिए मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले आएंगे।
तो देखिए हमने 2 पीस वायर को परचेज सेल किया था, तो 2 पीस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है कि अभी हमने 2 पीस सेल कर दिया है। जैसे मैं पूरा ड्रॉप डाउन करते हुए नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम सेल पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे चॉपर, चॉपर अगर हम मान लीजिए 2 पीस हमने चॉपर भी सेल कर दिया, ऑर्डर आईडी यहाँ आपको देना है, यहाँ पर आपको देना है क्या प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट था हमारा फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए हमने सेल किया। तो अब देखिए चॉपर भी हमारा ऑटोमेटिक माइनस होना चाहिए, तो देख सकते हैं चॉपर भी हमारा यहाँ पर आ गया कि 2 पीस चॉपर जो है वो सेल हुआ है। तो ये जो है ये 0 मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, एक बार यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसे कट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ऑटोमेट हमने लिंक कर दिया है, तो हमारा सेल का भी डाटा दोस्तों तैयार है। आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी सीट कंप्लीट हो गया। अब एक्सचेंज दोस्तों, आप कई बार हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाते हैं, तो एक्सचेंज में हम वो डालेंगे और रिटर्न वाला सीट में हम फिर रिटर्न का डाटा डालेंगे। तो चलिए मैं एक्सचेंज वाला बना लेता हूँ। तो एक्सचेंज में भी हमें क्या चाहिए होगा, जो हमने परचेज किया था वही डाटा चाहिए। तो हमारा मन चाहिए डाटा, प्रोडक्ट नेम, SKU, क्वान्टिटी, बस इतना ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे एक्सचेंज में और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम है दोस्तों, फटाफट हम लोग इसे का भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मंथ, मंथ हमारा आना चाहिए ऑटोमेटिक, तो डाटा, डाटा वैलिडेशन, देन यहाँ पर हम कर लेंगे A2, देन यहाँ हम रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो रेंज हम आइटम वाले में जहाँ हमने मंथ के बना के रखा था, यहाँ पर हमने मंथ बनाया था D, और आना चाहिए आपको पता ही है D2 से आना चाहिए, और ये कर देंगे हम ओके। तो हमारा मंथ जो है, और यहाँ सेव कर देंगे, तो मंथ हमारा जो है ऑटोमेट एक्सचेंज वाला में आने लग जाएगा। हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों डेट में हम आ जाएंगे, डेट वाले कॉलम B को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, देन यहाँ पर हम कर देंगे B2 से हमें चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारा हेडिंग है। देन हमारा कॉलम, सॉरी यहाँ पर हमें कॉलम नहीं चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर डेट करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट, और यहाँ पर हम कर देंगे सेव। तो डबल क्लिक अगर आप करोगे तो यहाँ से हमारा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चाहिए हमें प्रोडक्ट नेम कि कौन सा प्रोडक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऑटोमेट यहाँ पर हमें जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे भी हम डाटा वैलिडेशन से करेंगे, डाटा, देन डाटा वैलिडेशन, देन यहाँ पर हमें जो है C2 से चाहिए, इसे हम कर देंगे C2 से, और यहाँ पर हमें इसका रेंज देना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आइटम्स में जाएंगे, प्रोडक्ट नेम हमारा कहाँ पे है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर है, इसे सिलेक्ट करेंगे, B2 यहाँ भी कर देंगे क्योंकि फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट नेम है, ओके कर देंगे, और देन यहाँ पर कर देंगे सेव। सेव करने के बाद दोस्तों अगर हम एक्सचेंज में आए तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा आ गया प्रोडक्ट का क्या कौन सा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर SKU चाहते हैं हम ऑटोमेट आए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सॉरी पहले तो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, और यहाँ पर हम देंगे क्या हम लुकअप कर रहे हैं, दिस प्रोडक्ट, यहाँ पर लगाएंगे कोमा, यहाँ आ जाएंगे आइटम में, इसका हमें SKU ऑटोमेटिक चाहिए। तो हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे A, देन B, देन C, कॉमा देंगे, SKU हमारा 1 नंबर में है तो 1,0, और इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारा SKU पे नन आ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे चलिए इसे भी मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं क्या एरर है। दोस्तों यहाँ जो एरर आ रहा है वो सॉल्व इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो आप पहले लेके रखोगे उसी को हम लोग ला सकते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ SKU पहले रख लिया है, तो आप ऑटोमेट हम प्रोडक्ट नेम को ही कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा करना है तो फिर आपको यहाँ दोबारा एक बार बनाना पड़ेगा। तो हम SKU को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप SKU ही यहाँ पर आप जैसे SKU ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर हम इसको इसमें हम कर लेते हैं डाटा, देन डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर हमारा हो जाएगा C2 से, यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, हम SKU कर देते हैं, ठीक है। तो आइटम में जाने के बाद हम इसे कर लेते हैं कि हमें SKU हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिक आएगा, A2 इसे कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब इसे कर देते हैं सेव। अब आ जाते हैं एक्सचेंज में। तो यहाँ से आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा SKU, तो प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं VLOOKUP का इक्वल टू VLOOKUP। तो VLOOKUP हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये SKU लुकअप कर रहे हैं, और हमें चाहिए इस प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक नेम। तो हम आ जाएंगे आइटम में कोमा लगाने के बाद, और इस प्रोडक्ट ये पूरा सेल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे A से लेकर के C तक, जहाँ तक आप सेलेक्ट कर सकते, D भी सेलेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा प्रोडक्ट नेम 2 में है तो कॉमा 2 देंगे, 2,0, और इस प्रोडक्ट को बंद करेंगे ब्रैकेट को और इंटर करेंगे, हमारा प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिक देख सकते हैं आ गया है।
अब हम इसमें क्योंकि खाली जगह पे एरर ना आए इसलिए हमें यहाँ पर इफ़ एरर लगाना है, तो इक्वल टू के बाद इफ़ के बाद ब्रैकेट इज एरर लिखना है आपको, इज एरर। यहाँ पर आपको फिर एक ब्रैकेट देना है और ब्रैकेट से आपको सब कुछ कॉपी करना है। तो यहाँ से आप ब्रैकेट से सब कुछ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है, देन कॉमा लगाना है, देन डबल स्लैश लगाना है, देन कॉमा लगाना है, जो कॉपी किया वो भी करना है, पेस्ट करना है यानी, फिर 2 ब्रैकेट लगाना है, फिर इंटर कर देना है। तो ये देखिए हमारा आ गया है। अब हम यहाँ से नीचे पेस्ट भी करेंगे ना, तो क्या होगा कि ऑटोमेट यहाँ पर एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हम अगर ले लें यहाँ पर एसक्यू लें, प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिक आएगा, हमें क्वांटिटी फिल करनी है। तो मान लीजिए ये हमने सप्लायर को एक्सचेंज कर दिया किसी कारण से, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने एक्सचेंज जो किया है वो भी हमारे सीट में आ जाए। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसे लिंक कर देना है। तो कैसे लिंक करना है, हम आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे स्टॉक में। स्टॉक में आने के बाद ये एक्सचेंज वाला में हम फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू सम इफ्स, ये रहा। अब यहाँ पर हम सम इफ्स में आने के बाद आ जाएंगे एक्सचेंज वाले टेबल में, और यहाँ पर हम आ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो क्वांटिटी वाले टैब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें लॉक करना पड़ेगा, तो ई के पहले हम लगा देंगे यहाँ पे डॉलर, और ई के बाद लगा देंगे डॉलर, यहाँ पर लगा देंगे 2 क्योंकि सेल 2 से हमें स्टार्ट करना है, और सेमी कॉलन के बाद हम एक लगा देंगे ई से पहले डॉलर ताकि ये लॉक हो जाए। यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का नेम, और इसके बाद हम इसे भी लॉक करेंगे। तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन के बाद डी में लगा देंगे यहाँ पर डॉलर। डॉलर लगाने के बाद यहाँ पे हम पहले डॉलर लगा देते हैं, यहाँ पर फिर हम एक डॉलर लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 सेकेंड सेल्स हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर डी के बाद एक डॉलर लगाएंगे, इसके बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम आ जाएंगे स्टॉक वाले सीट में। स्टॉक वाले सीट में आने के बाद हम प्रोडक्ट के नेम के ऊपर दे देंगे, क्लिक कर देंगे। A2 हमारा आ गया है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, देन इंटर। तो देख सकते हैं ऑटोमेट हमारा एक्सचेंज वाला आ गया कि हमने लैपटॉप 2 पीस एक्सचेंज किया है, और एक प्रोडक्ट और हमने एक्सचेंज किया था, और एक हमने वायर एक्सचेंज किया है। देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर एंट्री की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गई है। अब अगर हम एक और एंट्री कर लेते हैं, जैसे हमने चॉपर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, चॉपर का नेम आ गया, कितने पीस हमने 2 पीस एक्सचेंज किया है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर स्टॉक में ऑटोमेट आ जाना चाहिए। देख सकते हैं चॉपर हमारा 2 पीस आ गया। अब दोस्तों आते हैं रिटर्न का, जो ई कॉमर्स में हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो रिटर्न्स के लिए हमें ये सारे कॉलम चाहिए होंगे, मंथ चाहिए होंगे, डेट चाहिए होंगे, एसक्यू चाहिए होंगे, प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, और क्वांटिटी चाहिए होगी। और तो हम आ जाते हैं रिटर्न में, और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पर हमें और भी कुछ चाहिए होगा, जैसे हमें चाहिए होगा मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस से रिटर्न आया है। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा कि ये रिटर्न टाइप क्या है, तो रिटर्न टाइप हमने यहाँ कर दिया। इसे मैं कर देता हूँ बोल्ड, कलर थोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम इसे भी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा मंथ है, तो मंथ के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं और डाटा, देन डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हमें आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सेकंड सेल से करना है। यहाँ पर आपको रेंज देना है, तो रेंज हम वापस से मंथ आइटम में आएंगे। आइटम में आने के बाद हमने यहाँ मंथ लिख के रखा था, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारा 2 से होगा क्योंकि फर्स्ट में एडिंग होता है, आपको पता ही है। ओके करेंगे, देन सेव करेंगे, तो मंथ हमारा ऑटोमेटिक आना यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम डेट में आते हैं, डेट वाले सेलेक्ट करेंगे, डाटा हमारा ये रहा डाटा, देन डाटा वैलिडेशन, देन इसको हम लोग कर देंगे डेट, और यहाँ हम कर देंगे V2 से, क्योंकि फर्स्ट में हमारा हेडिंग होता है। तो V2 से अब यहाँ पर डेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। SQ हम चाहते हैं हमारा ड्रॉप डाउन से आए, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे सेल को, फिर डी में जाए, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, देन यहाँ पर हम कर देंगे C1 की जगह कर देंगे C2, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा रेंज है। तो आइटम में जाएंगे हम, हमें SQ चाहिए, तो ये हमारा SQ है, तो यहाँ हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, और हमें चाहिए 2 नंबर से क्योंकि फर्स्ट में हेडिंग है। ओके कर देंगे एंड देन सेव कर देंगे, तो SQ हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिटर्न में हम आ जाते हैं, तो SQ हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा SQ हमारा रिटर्न आया है, और यहाँ प्रोडक्ट नेम हम चाहते हैं ऑटोमेट आए, तो इक्वल टू वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, सॉरी पहले तो हमें यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा एक, तभी फॉर्मूला वर्क करेगा। तो एक हमने सेलेक्ट कर लिया, इक्वल टू वी लुकअप हमने दे दिया।
अब यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, कॉमा लगाएंगे और आ जाएंगे हमारा किसमें, आइटम में। यहाँ हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो यहाँ हम ए सेल को, बी सेल को, सी डी जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा हमारा प्रोडक्ट का नेम जो है वो किस में है, सेकंड कॉलम में, तो 2,0 देन ब्रैकेट 1 एंड इंटर। तो हमारा प्रोडक्ट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर इज एरर लगाना पड़ेगा ताकि हम स्क्रॉल करें तो एरर ना आए। इफ़ यहाँ पर देंगे देन ब्रैकेट देन इज एरर और देन ब्रैकेट बंद, और यहाँ से हम यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी हमने यहाँ पर कर लेंगे। देन यहाँ पर एक और ब्रैकेट देंगे, देन एक कॉमा देंगे, सॉरी 0 भी आ गया, यहाँ पर एक ब्रैकेट देंगे, ठीक है, यहाँ कॉमा देन डबल स्लैश कॉमा, जो कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे, देन 2 ब्रैकेट दे देंगे और देन इंटर। तो अब क्या होगा कि हम इस फार्मूला को जब नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो नन जो एरर है वो नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका नेम हमारा आ जाएगा। यहाँ तक तो आप सीख ही गए। क्वांटिटी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर अब हमें मार्केट प्लेस देना है, तो यहाँ पर इस ऐप ब्लॉक को पूरा सेलेक्ट करेंगे, ऐप पर क्लिक करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जाएंगे हम डाटा में, देन हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, देन यहाँ पर हम कर देंगे F1 की जगह F2 क्योंकि F1 में हमारा हेडिंग है। देन यहाँ फार्मूला रेंज हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। आइटम में जाएंगे, यहाँ पर हमने मार्केट प्लेस शायद बना के रखा था, देख लेते हैं, हाँ मार्केट प्लेस, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे E2 से और इसे कर देंगे ओके और इसे कर देंगे सेव। तो अब हम यहाँ से मार्केट प्लेस भी देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस भी हम आराम से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप या तो RTO होगा या रिटर्न होगा, तो यहाँ पर भी हम 2 तरह के रिटर्न बना लेते हैं। आइटम में जाते हैं और यहाँ रिटर्न टाइप हमारा हो सकता है RTO और एक हो सकता है कस्टमर रिटर्न, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं हेडिंग रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप हमारा हो गया दोस्तों। और अब हम आते हैं रिटर्न में, ठीक है। तो रिटर्न में हमने आया, यहाँ पर हमें डाटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। जी से पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया पूरा सेल, डाटा पे गया और यहाँ डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर हम कर देंगे G1 से नहीं चाहिए, G2 से चाहिए क्योंकि फर्स्ट में हेडिंग है। यहाँ पर हमें सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वापस से आइटम में जाएंगे और आइटम में जाने के बाद ये जो हमने वैलिडेशन बनाया था, यहाँ पर F को सिलेक्ट करेंगे, F2 से हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे F2 देन ओके, तो यहाँ हम कर देंगे सेव। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा रिटर्न का भी डाटा पूरी तरह से बन गया है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए RTO है या फिर कस्टमर रिटर्न है, ठीक है। अब हम ये इसको लिंक कर देंगे अपने स्टॉक शीट से। तो हमारा रिटर्न वाला स्टॉक शीट ये है, तो यहाँ पर कर देते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम इफ्स ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो रिटर्न वाला डाटा है वो ऑटोमेटिक आए, तो ये रिटर्न पे हमें अब आ जाएंगे और पहले तो क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और इसे हम लोग लॉक करेंगे। तो ई पे जाएंगे, ई के पहले हम क्या करेंगे, डॉलर लगा देंगे, ई के बाद हम डॉलर लगा देंगे, देन 2 लिख देंगे, देन सेमी कॉलन के बाद में ई में डॉलर लगा देंगे, देन ई के बाद कॉमा लगा देंगे, देन प्रोडक्ट नेम पे हम क्लिक कर देंगे। इसको भी लॉक करना पड़ेगा, तो डी के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर लगाएंगे और डी के बाद हम डॉलर लगाएंगे, देन 2 लिखेंगे, देन डी के बाद हम यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, देन कॉमा करेंगे और फिर हम जाएंगे स्टॉक वाले सीट में और क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट नेम पे हम एक बार क्लिक कर देंगे, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, देन इंटर। देख सकते हैं आ गया, क्लिक कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखते हैं अब रिटर्न में हम एक और अपना मारते हैं कोई भी, तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड में हमने कोई भी ये नहीं डाला था कीबोर्ड में, तो यहाँ पर कर देते हैं 5 पीस। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए, देखिए आ गया, ठीक है। तो ये पूरा हमने लिंकअप ऑटोमेटिक कर लिया है। अब हमें इन सब को स्टॉक में मैनेज करना है। तो यहाँ कैसे हम मैनेज करेंगे दोस्तों, स्टॉक में हम लिखेंगे इक्वल टू, अब हमें क्या चाहिए कि हमने जो परचेज किया है वो और प्लस हो जाए, क्या प्लस हो जाए, जो हमें रिटर्न आया है, ठीक है। तो हमारा जो ध्यान से यहाँ पर देखिए, जो हमने परचेज किया और जो हमारा रिटर्न आया है वो दोनों हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने 6 पीस परचेज किया है और 2 पीस हमें रिटर्न आ गया है तो ये दोनों हमें ऐड करना होगा ना जी। तो अब इससे हम ब्रैकेट कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब हमें दोस्तों इसमें माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे जो हमने एक्सचेंज कर दिया है और जो हमने सेल कर दिया है, सॉरी यहाँ पहले हम इसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने एक्सचेंज किया है उसमें माइनस होगा जो हम और वो प्लस हो जाएगा जो हमने सेल किया है, ठीक है। वैसे ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा स्टॉक निकल जाएगा कि हमने देखिए परचेज 6 पीस किया है और एक्सचेंज किया है 2 पीस, ठीक है, और रिटर्न हमें आया है 1 पीस।
तो 6 पीस हमने परचेज किया और 2 पीस हमने क्या किया, परचेज करने के बाद वापस सप्लायर को दे दिया। तो हमारे पास कितना बचा, 4 पीस बचा, बट हमारे पास 1 पीस और रिटर्न भी आ गया है। तो अब हमारे पास कितना हो गया, 5 पीस हो गया, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए आप, इक्वल टू लगाएंगे, ये हम स्क्रॉल डाउन कर देते तो ऑटोमेटिक आ ही जाता, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम ये इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद एक ब्रैकेट देंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमने जो परचेज किया है वो, और उसमें वो, और हमारा जो हमारे पास जो रिटर्न आया है वो दोनों मिला देंगे तो हमारा स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा, स्टॉक पता चल जाएगा टोटल कितना है मेरे पास। इसमें हमें माइनस होना चाहिए क्या, जो हमने सेल कर दिया है, ठीक है। जो हम यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद आपको इस सेल वाले कॉलम पे क्लिक करना है, जो हमने सेल कर दिया है और जो हमारे पास क्या हुआ है, एक्सचेंज कर दिया है हमने, वो दोनों प्लस हो जाए। उसके बाद ये दोनों आपस में माइनस हो जाए तो इंटर कर देंगे तो हमारा स्टॉक पता चल जाएगा। 13 पीस, देखिए 8 पीस हमने परचेज किया, ठीक है, और हमने सेल कुछ भी नहीं किया, ना हमने कुछ एक्सचेंज किया, बट हमारे पास रिटर्न 5 आ गया है। तो 8 और 5, अब हमारे पास कितने पीस टोटल स्टॉक हो गए, 13 पीस। तो वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, अपने आप हमारा आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने परचेज 3 पीस किया है, सेल 2 पीस कर दिया, तो हमारे पास अब कितना बचा, 1 पीस। बट हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 पीस ले जाके सेलर को दे दिया, बट हमारे पास 1 पीस था, हमने 2 पीस सेलर को दे दिया, इसलिए हमें हमें क्या बोल रहा है कि 1 पीस आपके पास माइनस में बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वायर हमने 7 परचेज किया और सेल कर दिया 2 पीस, ठीक है, सेल कर दिया 2 पीस। तो हमारे पास कितना बचा, 5 पीस बचा, जिसमें से 1 पीस हमने सप्लायर को वापस किया, एक्सचेंज किया, तो हमारे पास अब बच गया 4 पीस, ठीक है। 4 पीस में हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं है, नहीं स्टॉक हमारे पास 4 पीस। तो दोस्तों ये पूरा स्टॉक शीट आपका बन गया है। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा ये पूरे वीडियोज़ में। और यहाँ पर आप अपना उसी ये प्राइसिंग वगैरह भी मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसे इतना ही अभी रहने देता हूँ। लगभग 1 आवर लगे हैं हमें इस पूरे स्टॉक शीट को ख़त्म करने में। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, जिसमें हमने पूरा एक स्टॉक शीट मैनेज करना सीखा। यहाँ पर देख सकते हैं आइटम, यहाँ पर आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमने सब आपके सामने ही मैंने ऐड किया सारा। फिर आपके सामने ही मैंने पूरा सेल रिपोर्ट बनाया है, आपको वीडियो हो सकता है 2-3 बार देखना पड़े, ऊपर आगे पीछे करके। कुछ जगह मैंने फास्ट फॉरवर्ड में भी बता दिया आपको, तो उसको आपको स्लो में देखना पड़ेगा। फिर हमने परचेज का पूरा डेटा बनाया है कि हम परचेज कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो भी ऑटोमेटिक आपका स्टॉक में आएगा। फिर हमने एक्सचेंज का पूरा डेटा मैंने आपको बताया कि पूरा एक्सचेंज कैसे होगा। तो ये सब कुछ दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा सीट कंप्लीट है, जिसमें आप अपने से खुद से स्टॉक जो है पूरा मैनेज कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना सेल की एंट्री यहाँ पर देनी है, जो भी आप पर डे सेल कर रहे हो। फिर आपको अपना यहाँ पर परचेज की एंट्री देनी है, जो भी आप परचेज कर रहे हो। फिर यहाँ पर आप अगर आपने कोई माल है जो सप्लायर से आपने एक्सचेंज करवा के लाया है, तो एक्सचेंज की यहाँ पर आपको देनी है। आपका जो भी रिटर्न हो रहा है वो आप यहाँ पर रेगुलर फिल कीजिए, आपका स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगा। और दोस्तों अगर आप एक ऐसा एक्सेल शीट देखना चाहते हो जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जहाँ मुझे पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट मेरा सेल हो रहा है, जैसे ही मैंने एंट्री की तो मुझे पता चल गया पर डे मुझे कितनी उस प्रोडक्ट से कितना अभी तक लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आप वो भी एक्सेल शीट बनाना सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये एक्सेल शीट आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट कीजिए। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि ये एक्सेल शीट आपको के साथ शेयर करूँ, आज मैंने ये वीडियो कंप्लीट करके आपके साथ शेयर किया। तो अपनी जो कमेंट है वो ज़रूर दीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है इस सीट से रिलेटेड तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।